Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers. अक्सर हमारा वास्ता ऐसे सेंटेंसेस से पड़ता है जिनके तकरीबन हर वर्ड के मीनिंग हमें आते होते हैं, लेकिन उसका मफहूम या उसकी सेंस जो है वो हमें समझ नहीं आ रही होती। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आज हम देखते हैं जो कि हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर पेश आते हैं और हमें उनके हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, एक सेंटेंस में लिखता हूँ, इट वाजंट becoming of the people to stay at homes when everybody was in the बैटलफील्ड। अब देखिए सेंटेंस में देखें क्या है, इट वॉजंट बिकमिंग ऑफ द पीपल टू स्टे एट होम्स व्हेन एवरीबडी वाज इन द बैटलफील्ड। अब बाहर देखने में सेंटेंस हमें कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, लेकिन मफहूम क्या निकल रहा है, हमें दिक्कत पेश आती है, क्योंकि वॉजंट बिकमिंग ये क्या मानी दे रहा है हमें पता नहीं चलता। तो इसको देखते हैं। तो वॉजंट बिकमिंग का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि जेब नहीं देता, जेब नहीं देता था। तो जेब नहीं देता था या जेबा नहीं था, ठीक है, जेब नहीं देता था या जेबा नहीं था, यानी लोगों को ये जेबा नहीं था, लोगों को ये जेब नहीं देता था कि वो घरों पर बैठे रहते जब हर कोई मैदान जंग में था। तो देखिए यहाँ पे वाजंट बिकमिंग, अगर डिडंट सूट लिखा होता यहाँ पे डिडंट सूट, ठीक है ना, तो हर किसी को समझ आ जाती कि ये उनको सूट नहीं करता। अब क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज है इसलिए हमें दिक्कत पेश आती है। तो इट वाजंट बिकमिंग ऑफ द पीपल टू स्टे एट होम्स व्हेन एवरीबडी वाज इन द बैटलफील्ड। तो इसका मतलब क्या है, ये लोगों को जेब नहीं देता था कि वो घरों पर ठहरे रहते जबकि हर कोई मैदान जंग में था। तो इसको अगर प्रेजेंट में लिखें तो इट डजंट सूट यू हम लिख सकते हैं ना, इट डजंट सूट की बजाय बिकम लिखते हैं हम, इट डजंट बिकम यू, इट डजंट बिकम यू टू टॉक टू हिम लाइक दैट। तो आपको ये जेब नहीं देता कि आप उससे इस तरीके से बात करें। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे बिकम है, अगर सूट होता सॉरी यहाँ पे सूट होता तो हम बिल्कुल समझ आ जाती फौरी तौर पे, सूट होता तो हमें फौरी तौर पे समझ आ जाती कि सूट नहीं करता, ठीक है ना जी। तो इट डजंट बिकम यू टू टॉक टू हिम लाइक दैट, तो आपको ये जेब नहीं देता कि आप उससे इस तरह से बात करें, जेब नहीं देता। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है जो हमें समझना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो अक्सर हम इसी तरह से सेंटेंस बोलते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हम बोलते रहते हैं, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है वाले को, ठीक है ना। तो नथिंग ऑफ द काइंड, अब नथिंग ऑफ द काइंड का मतलब यही है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्या हम बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। हम किसी से कहते हैं कि तुमने ये काम किया है, वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, नथिंग ऑफ द काइंड। तो देखने में बज़ाहिर नथिंग ऑफ द काइंड क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पे नथिंग लगा हुआ है, ऑफ द काइंड लगा हुआ है, तो ये क्या मानी दे रहा है, ठीक है ना। तो या नथिंग ऑफ द सॉर्ट भी हो सकता है, यहाँ पे नथिंग ऑफ द सॉर्ट, काइंड की जगह पे सॉर्ट, तो यानी इस तरह की कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के मीनिंग जो अल्फाज जो सेंटेंसेस में इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमें परेशानी होती है, इनका स्ट्रक्चर हमें समझ नहीं होता, इसलिए हमें परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के सेंटेंसों को हमें देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए ताकि हमारी इंग्लिश जो है वो बेहतर तरीके से इम्प्रूव हो सके। इस तरह के बहुत सारे और भी सेंटेंसेस हैं, मैं मज़ीद अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये
उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी छोटी सी वीडियो। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।